अगर हमारे दोस्त सिर्फ हमारे बिल्डिंग के होते या अपने गली के होते एंड आसपास के ही होते, अपने जैसे ही होते, तो नया क्या होता? अगर हमारे दोस्त दूसरे शहर से होते, दूसरे भाषा बोलने वाले होते, या दूसरे प्रदेश से होते, या दूसरे कंट्री से होते, तो हमें सीखने का बहुत कुछ मिल सकता था। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जो कॉमन नहीं है। फिश बहुत कॉमन है लेकिन वीडियो बहुत कॉमन नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉली फिश और गप्पी फिश के बारे में। बहुत कॉमन है एंड इंटरेस्टिंगली ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मॉली फिश और गप्पी फिश को सेम टैंक में रख के, कम्युनिटी टैंक, और वो टैंक मिक्स बने तो प्रॉब्लम क्या होगा? क्या उनको रखना चाहिए साथ में? और रखते हैं तो क्या इश्यूज हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है? तो पहला क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हां, मॉली फिश और गप्पी फिश को साथ में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है करेक्ट साइज का टैंक, करेक्ट फिल्ट्रेशन, ओके, नेवर ओवरफीड द फिश, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स लाइटिंग या आपका सॉइल एंड गुड अमाउंट ऑफ हाइडिंग प्लेस। आप प्लांट्स यूज करो या स्टोन्स यूज करो, कुछ भी ऐसा चीज जो, या वुड यूज करो, बट हाइडिंग प्लेस होना चाहिए, ठीक है। आप ओपन पॉन्ड में भी रख सकते हो जहां पे कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो गप्पीज एंड मॉलीज दोनों साथ में रख सकते हो। बीच में प्लाटिस भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, इट्स नॉट एन इशू, मजा आएगा। नाउ काफी सारे हॉबीज ना एक टैंक लेके आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिश होते हैं एंड ये चाहते भी हैं कि अलग अलग तरीके के फिश हो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है गप्पी फिश और मॉली फिश का साथ में रखने का एक कम्युनिटी टैंक में, बिकॉज इंटरेस्टिंग बहुत चीजें हैं, ओके। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों अंडा नहीं देते, लाइव बेरर्स है, मतलब बच्चा देते हैं। तो सिमिलैरिटीज बहुत होने के वजह से आप उन दोनों को साथ में रख सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज सिमिलैरिटीज होने की वजह से रखने से पहले, ओके, ये हमें जानना चाहिए कि जनरली गप्पी फिश और मॉली फिश के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर के आते हैं। अगर ये बात थोड़ा समझें तो ज्यादा फायदा होगा और हम चूज कर सकते कि कौन सा कलर्स को साथ में रख सकते हैं, ओके। अभी गप्पीज में कॉमन वेराइटीज क्या है? इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग वेराइटीज है। मॉस्को गप्पीज है, लेस गप्पीज है, कोबरा गप्पीज है, स्नेक स्किन है, ओके, टक्सीडो है, ब्लैक है, एंड यू नो वो कॉमन पैटर्न जो सब में आता है। एक कॉमन गप्पी भी आता है जो कलरफुल होता है, कलर कलर होता है, ज्यादातर वो दुकानों में मिलता है, कोई स्टैंडर्ड फिक्स ब्रीड नहीं होता है, वो भी, ओके, एंड और भी वेराइटीज है। सिमिलरली मॉलीज में ब्लैक मॉली है, टेल फिन है, बलून मॉली है, गोल्डन मॉली है, गोल्डन लायर टेल है, एक डाल्मेशियन सेल फिन है, काफी सारे वेराइटीज है। ये सब आप साथ में रख सकते हो, ओके। इनका टैंक कैसे होना चाहिए ये जरूरी है। हमने डिसाइड किया कि कौन सा फिश रखना है, कौन सा फिश रख सकते हैं। इनका जो सेटअप है कैसा होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि गप्पीज और मॉलीज के लिए आप कोई भी प्लांट्स थोड़ा ग्रो करें, ओके। तो नीचे थोड़ा बहुत सैंड, ओके, सिंपल। आप वैलेसिनेरिया यूज कर सकते हो, डिस्फॉर्मिस यूज कर सकते हो, फॉक्सटेल यूज कर सकते हो। जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं लगता है, बेसिक लाइटिंग लगता है। ये आप अगर ग्रो करें तो उनको थोड़ा हाइडिंग स्पेस मिलेगा, उनको अच्छा भी लगेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ओके। फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। सिंपल सा स्पॉन्ज फिल्टर में मत रुक जाओ, ओके। एक हैंग ऑन बैक, या अगर होता है तो टॉप फिल्टर, ठीक है, या अगर छोटा कैनिस्टर या ऐसा कुछ टैंक के साइज के हिसाब से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन में अच्छा बायोमीडिया होना इंपॉर्टेंट है। अगर बायोमीडिया अच्छा है
तो बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन अच्छा होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मॉलीज और गप्पीज हम लोग ज्यादातर थोड़ा ओवर स्टॉक करते हैं, ठीक है, थोड़ा, एंड वो बच्चे भी जल्दी डालते हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है, मतलब ओवर हो जाता है, ज्यादा फिश हो जाता है छोटे टाइम के लिए। और अगर फिल्ट्रेशन पावरफुल नहीं है तो देन अमोनिया बिल्डअप होगा, मच्छी फटाफट मर भी जाएगा। तो ये जरूरी है कि ये बेसिक हो ना। अगर लाइट अच्छा है तो आपको कलर्स अच्छा मिलेगा, कलर्स अच्छा दिखेगा, प्लस आपका जो प्लांट्स है वो ग्रो होगा ना। गप्पीज एंड मॉलीज के लिए ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ही ग्रो करना है, आप सिर्फ मॉस भी ग्रो कर सकते हो ना। मजेदार बात है, मैंने काफी सारे एल्गे टैंक्स देखे हैं गप्पीज और मॉलीज के साथ, और वो खुश रहते हैं बिकॉज वो खाते रहते हैं, एल्गे खाते हैं। खाने से याद आया, गप्पीज और मॉलीज को आप खिला क्या सकते हो? ऐसा कौन सा फूड्स है जो आप खिला सकते हो? चलो देखते हैं। नाउ गप्पीज एंड मॉलीज जो है साथ में रखने का एक और एडवांटेज है, बिकॉज उनके लिए अलग अलग फूड नहीं चाहिए, सिमिलर फूड वो दोनों खाते हैं। थोड़ा वेजिटेरियन प्रिफर करते हैं, बट वो कुछ भी खाएंगे, आप जो दोगे वो खाएंगे, ठीक है। ये एक थोड़ा एडवांटेज है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर फीड करो, बिकॉज गप्पीज एंड मॉलीज दोनों, आप टैंक के पास जाओगे तो वो पास में आएंगे और वो टिपिकल वो बेगिंग का सिचुएशन हो जाता है, और आपको लगता है कि फिश भूखा है, हर हॉबिस्ट को लगता है कि उसका फिश भूखा है, वो नॉर्मल है, और आप खिलाते जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये इंपॉर्टेंट है कि ओवरफीड नहीं करना है। नो, कौन सा वैरायटी का फूड, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल, अंडा, स्टीम्ड एग। नाउ इसमें भी आप जैसे गोल्डफिश वगैरह के लिए है तो आप अंडे को फेंट के उसको एक पतीले में स्टीम कर सकते हो, एक बोल में रख के गर्म पानी के साथ आप स्टीम कर सकते हो। वो खाने को आप फ्रिज में रख के आप गप्पीज को खिला सकते हो, बहुत हेल्थी है उनके लिए। सिमिलरली वेजिटेबल्स, आप मिक्सी में अच्छे से एक पेस्ट बना के वेजिटेबल्स को बॉईल करना है और उसका एक पेस्ट बनाना है, और आप उसको फ्रिज में अपने आइस ट्रे में डाल के फ्रिज में फ्रीज करके, ओके, आप वो जो पेलेट है या जो क्यूब है आप गप्पीज को खिला सकते हैं। दैट ऑल्सो इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्थी। मिक्स्ड वेजिटेबल्स होना जरूरी है। पीज, कुकुम्बर, कैरेट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, लेटिस, कैबेज, ये सब अच्छा है। थोड़ा गार्लिक, वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर हो सकता है तो थोड़ा स्पिरुलिना भी डाल सकते हो, ये सब मिक्स में। ये हुआ होममेड फूड, ओके, इनके लिए ये फूड अच्छा है, ओके। प्लस अंडा, वेजिटेबल और अंडा मिक्स, ये भी आप कर सकते हो। या बेबी गप्पीज एंड बेबी मॉलीज के लिए आप एग योक यूज कर सकते हो। बॉइल्ड एग का योक निकाल के आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल के पेस्ट जैसा बना के आप बेबीज के लिए डाल सकते हो। बहुत हेल्थी है उनके लिए और जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज गप्पी और मॉली आप रखोगे तो बेबी तो होना ही है बस, ओके। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहो। मैं बताऊंगा कि अगर आपने सिर्फ फीमेल्स ही रखा तो भी बेबी होगा, विदाउट मेल्स। जानना है ना? देखते रहो वीडियो। नाउ गप्पी एंड मॉली के लिए अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो आप ड्राई फूड भी दे सकते हो, फ्लेक फूड दे सकते हो, या हमारा लाइफ आयु का स्मॉल फिश फूड जो है, स्मॉल जो गप्पीज मॉलीज के लिए ही बना है, स्मॉल एंड मीडियम, आप मिक्स करके डाल सकते हो। अगर आपका गप्पी कलरफुल है तो आप रेड फूड यूज कर सकते हो ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे ही लाइफ आयु में हमने इनिशियली 100 ग्राम्स लॉन्च किया था, अभी 30 ग्राम्स में भी मिलता है, ताकि आप अपने बेटा या गप्पीज या मॉलीज को छोटे पैकेट लेके आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा एंड आप उसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खाना कुछ भी खाएंगे, बट प्लीज चपाती, ब्रेड, चावल ये मत डालो, ये उनके लिए यूजफुल नहीं है, ओके। आप कोई भी दूसरा चीज, अगर आपके घर में आप नॉन वेजिटेरियन हो तो घर में कभी श्रिम्प लेके आए या प्रॉन्स जो बोलते हैं, छोटा टुकड़ा आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिश का टुकड़ा डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा बड़ा मीट्स मत डालो, उनको पचता नहीं है, ओके। यहां तक प्रॉन एंड फिश में चलता है, नॉट एन इश्यू, ओके।
नाउ मॉली फिश और गप्पी फिश अच्छे एल्गे ईटर्स भी है, बट मॉली ज्यादा अच्छा एल्गे ईटर है गप्पी से। इसका मतलब यह नहीं कि सब एल्गे खाएंगे, वो सिर्फ सॉफ्ट एल्गे खाएंगे, जैसे हेयर एल्गे हुआ, डायोटोम हुआ, ये सब खाते हैं। लेकिन अगर ब्लैक ब्रश हुआ और या कुछ दूसरा स्टैगॉन वगैरह एल्गे हुआ तो वो नहीं खाएंगे। ना जिन जिन को एल्गे का प्रॉब्लम है, मेरा एल्गे वीडियोस का सीरीज आ रहा है, आप देख सकते हो एंड सीख सकते हो कि एल्गे को कैसे कंट्रोल किया जाए। राइट, ओके, ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। दोनों गप्पीज और मोलीज टॉप फीडर्स है, मतलब टैंक के ऊपर रहेंगे, तो आपको बड़ा टैंक का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप शैलो टैंक भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज उनको नीचे में ज्यादा स्पेस लगता नहीं है। बट अगेन, क्लीन वाटर, हमेशा पानी साफ रखो बॉस, ओके, टैंक कैसा भी, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप फीडर्स, ओके। मैंने कहा था कि गप्पी और मोली बहुत जल्दी बच्चे डालते हैं, ठीक है, वो तो होता है बस। अगर आपने एक दो फीमेल एक मेल या एक दो मेल एक फीमेल कुछ भी कॉम्बिनेशन में आप रख लो तो बच्चा होना कंपलसरी है, ठीक है। एंड अगर सिर्फ फीमेल्स रखो टैंक में तो भी बच्चा होगा, बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नाउ अगर आप कम्युनिटी टैंक लें, ओके, एंड बिकॉज ये लाइव बैरर्स है, डायरेक्ट बच्चा डालते हैं, ठीक है, तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बड़े फिश अपने ही बच्चे को खा लेते हैं। ये नॉर्मल है गप्पीज में भी और मॉलीज में भी। बट कम्युनिटी टैंक में अगर उनको बचाना चाहते हो तो बहुत सारा फ्लोटिंग प्लांट्स या ऐसा प्लांट ग्रोथ होना चाहिए जहां पे बच्चे जाके घुस के छुप सके, थोड़ा बहुत छोटा मोटा खाना मिलता रहेगा, श्रिम्प का बेबी या जो भी है, प्लानेरिया वगैरह मिलेगा, वो खा लेते हैं, बट ज्यादा नंबर्स में आप बचा नहीं पाओगे। बट अगर आपको ब्रीडिंग करना है, बच्चों को बचाना है, तो देन फीमेल को आप अलग से एक टैंक में रख सकते हो या ब्रीडिंग बॉक्स में रख सकते हो, जहां पे वो बेबीज डालेगी या बच्चा डालेगी। फिर फीमेल को वापस टैंक में डाल दिया और सिर्फ बच्चों को, जैसे मैंने पहले बोला था, एग योक खिला सकते हैं, ब्राइन श्रिम्प खिला सकते हैं, डाफनिया खिला सकते हैं, या हमारा ही बेबी बाइट्स आप खिला सकते हो, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रो होगा और फिर बाद में आप कम्युनिटी टैंक में डाल सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है। नाउ मैंने कहा था कि आप कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स या ऐसा कोई भी प्लांट्स डाल सकते हैं जिससे आप बेबीज को बचा सकते हैं कम्युनिटी टैंक में। जावा मॉस या कोई भी मॉस जो बुशी हो जाए एंड बेबी अंदर जाके छुप सके, ऐसा कोई फ्लोटिंग प्लांट, जैसे फॉक्सटेल आप ऐसे ही डाल सकते हो ऊपर फ्लोट करने के लिए, या आप अमेजॉन फ्रॉग बिट्स यूज कर सकते हो जिसमें रूट्स बड़ा होता है और बेबीज जाके उसमें छुप सकता है, ठीक है। बट स्टिल द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप मदर को बाहर निकालें एंड सेपरेट टैंक में या ब्रीडिंग बॉक्स में बेबीज को निकाल के उनको वहां पे रखे तो ब्रीडिंग बेटर होगा। नाउ ये बड़े पॉन्ड्स वगैरह में या बालकनी में जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, वहां पे ये करना मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पकड़ के करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो हो रहा है या जो भी हो रहा है, ठीक है। सो वहां पे आप छोड़ दें ऐसे ही, वो बेबीज आते रहेंगे, होता रहेगा, साइकिल होता रहेगा, नए बेबीज भी आएंगे, आपको दिखते रहेंगे, ठीक है ना। गप्पीज हो, मॉलीज हो, हर 30 दिन में, मतलब एवरी मंथ वो बच्चा डालेंगे, ठीक है। अगर मेल है और मेल के साथ इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली इन 30 डेज वो बच्चा डालेगा जरूर। ये उसका जेस्टेशन पीरियड है या साइकिल है, ओके। एंड कॉमन है दोनों के लिए, बहुत कॉमन है, सो देयर इज नो इशू। नाउ मजेदार बात, जो फीमेल है जब मेल के साथ इंटरेक्शन करती है तो मेल का जो स्पर्म है वो बचाती है, ठीक है, वो उसके पेट के अंदर रहता है, बचा के बाद में यूज कर सकती है। अगर कंडीशंस अच्छा नहीं है, पानी कंडीशंस या जो भी कंडीशंस अच्छा नहीं है, तो बच्चा नहीं देगी। और बाद में जब कंडीशंस अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, वेदर चेंज हो, तो वो यूज करेगी। सो अगर आप शॉप में जाते हो और 2-3 फीमेल खरीदते हो, बिकॉज वो बड़े बड़े हैं, नो, मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़े होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है गप्पीज और मॉलीज दोनों में भी, ओके। मेल हमेशा छोटा, फीमेल बड़ा। सो नाउ आपने बड़ा बड़ा लिया बिकॉज फीमेल बड़ा है, ओके, सो आपने ले लिया एंड आप घर में लेके आए और आपका टैंक का कंडीशन अच्छा निकला, तो आपको सडनली बेबीज नजर आएंगे,
बट आपने मेल्स खरीदा ही नहीं। सो ये गप्पीज और मोलीज में एक एबिलिटी है कि वो स्पर्म को बचा सकती है फीमेल, एंड बच्चे बाद में दे सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बिना मेल के भी वो बच्चे दे सकते हैं। नाउ आप और मैं थोड़े अक्लमंद लोग हैं, ठीक है, तो हमने क्या सोचा, गप्पीज के मेल रखेंगे, मॉलीज के फीमेल रखेंगे, या अदर वे राउंड, मॉलीज के मेल रखेंगे, गप्पीज के फीमेल रखेंगे, फिर भी बच्चा होगा बॉस, बिकॉज स्पीशीज सिमिलर है, क्रॉस ब्रीड हो सकता है ना, होगा करके नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है। सो अगर आप बच्चे नहीं चाहते हो तो सिर्फ मेल्स रखो या सिर्फ फीमेल्स रखो, बट सिर्फ फीमेल्स रखने से अगेन मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ बच्चा होना लाजमी है। अगर आप सिर्फ मेल्स रखते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट छोटे में जब हम खरीदते हैं तो वेरी डिफिकल्ट है पता करना कि मेल फीमेल। पता कैसे करते हैं? कलर से। यूजुअली मेल्स का ज्यादा कलरफुल होता है गप्पीज में, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है, कलर कम होता है, ठीक है। मॉलीज में अगर आप ब्लैक मॉली लेते हो छोटे में तो पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज दोनों ब्लैक ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा मेल फीमेल में, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बच्चे हैं यार, आने दो, मजा लेने दो यार, लेट देम बी देयर, अच्छा लगता है, पॉपुलेशन मस्त हो रहा है। एंड बेस्ट थिंग इज, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये अभी आपको अपॉर्चुनिटी है कि आजू बाजू आपके कजिन्स को, दोस्त को वो बांटते फिरे, ठीक है। नाउ दैट्स अ गुड थिंग। आप अपने लोकल नदी नाले में मत डालें, बिकॉज ये इन्वेजिव स्पीशीज बन सकते हैं, इंडिया के स्पीशीज नहीं है। तो प्लीज इंडिया के नदी नालों में गप्पीज और मोलीज ना डालें, ठीक है। हमारे खुद के इंडिया के गटर गप्पीज है जो मजेदार है, जो मच्छर खाने के लिए बीएमसी वाले या कॉर्पोरेशन वाले यूज करते हैं, बट आप ना डालें, ओके। गिफ्ट करो, एक बोल में गिफ्ट करो या कैसे भी गिफ्ट करो, बहुत कुछ हो सकता है गप्पीज और मोलीज के साथ, दे वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक है, गप्पीज एंड मोलीज दोनों एक्चुअली ब्रैकिश वाटर स्पीशीज है, बट वो फ्रेश वाटर में अच्छे से रह सकते हैं, समुद्र में नहीं रह सकते, फ्रेश वाटर में अच्छे रह सकते हैं, बट ब्रैकिश वाटर मतलब वो जगह जहां पे समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर मिलता है। नाउ गप्पीज एंड मोलीज यूजुअली नॉर्थ अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका, वो एरियाज में मिलता है, वो डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट लोकेशंस। मोलीज ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, गप्पीज ज्यादातर साउथ अमेरिका, ओके। सो नाउ गप्पीज को अगर हम अच्छे टैंक में रखते हैं तो पानी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फिल्ट्रेशन अच्छा होगा तो पानी अच्छा होगा, फिल्टर में मीडिया होगा तो पानी गुड क्वालिटी का होगा। वो नमक मैनेज कर सकते हैं, ओके, बट अमोनिया या नाइट्रेट मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर नमक ज्यादा हो गया या पीएच भी थोड़ा ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है गप्पीज एंड मोलीज के लिए, ठीक है। लेकिन अमोनिया फ्री टैंक होना चाहिए, तो मतलब वाटर चेंजेस भी फ्रीक्वेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वीकली वंस वाटर चेंज करना चाहिए, या एटलीस्ट जैसे ओपन पॉन्ड वगैरह है तो टॉप अप होना चाहिए। आप नए पानी डालते रहो, बिकॉज इवेपोरेशन में पानी जाता रहेगा, नए पानी डालते रहो। अगर आपका घर के अंदर टैंक है तो वाटर चेंज करना इंपॉर्टेंट है, लाइक एनी अदर एक्वेरियम, ओके। नाउ गप्पीज एंड मोलीज रखने का एक और फायदा, आप सिर्फ गप्पी रखो या सिर्फ मोली रखो या साथ में रखो, फायदा किनको? जितने भी लोग आपके सिटी में हार्ड वाटर है, आप सब गप्पीज और मोलीज अच्छे से रख सकते हो, बिकॉज पीएच ज्यादा है तो इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत टीडीएस भी ज्यादा है, नो इश्यू, मजे से रह लेंगे, बिकॉज दे लाइक इट, ओके। सो आपके लिए जितने भी लोगों के गांव में, शहर में हार्ड वाटर है या बोरिंग पानी है, गप्पीज मोलीज इज अ वेरी गुड चॉइस। सो आज के इस वीडियो में आपने क्विकली बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स समझे गप्पीज और मोलीज के बारे में, एंड उनका फीडिंग हैबिट्स, बच्चे कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, एंड ऑल्सो ये भी समझा कि उनको साथ में रख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, कलरफुल लगेंगे, मजेदार भी लगेंगे, राइट। सो इस वीडियो से मैं आशा करता हूं आपने ये बहुत सारी छोटे छोटे चीज सीखे कि गप्पीज को कैसे रखते हैं, मोलीज को कैसे रखते हैं, कैसे साथ में रखते हैं, उनका टैंक कैसा होना चाहिए, फीडिंग कैसा होना चाहिए, वो बच्चे कब और कैसे देते हैं, एंड आपको क्या करना चाहिए, कौन सा वैरायटी का आप फूड दे सकते हो, ये भी आपने देखा।
इंटरेस्टिंग हुआ ना? तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो से बहुत कुछ सीखा, मजा लिया, एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। गप्पीज एंड मॉलीज बहुत इंटरेस्टिंग फिश है, बहुत मजेदार फिश है, ठीक है? ऑब्जर्व करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली एक्टिव, टैंक में कॉन्स्टेंट एक्शन होता है, ठीक है? एक ड्रामा चलता है हमेशा। मजा लो, एंजॉय करो, हॉबी को एंजॉय करो, एंड मुझे भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए बस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ओके? मैं भी मजा लेता हूं। चलो जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।